2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के देश की राजधानी दिल्ली में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और तमाम राजनीतिक दल भी मैदान में उतर चुके हैं और तैयारियों में जुट गए हैं। और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के मुंडका विधानसभा में और यहाँ की जनता क्या कुछ सोचती है, यहाँ की जनता के मन में क्या कुछ है, ये हम जानने के लिए मुंडका विधानसभा पहुँचे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। मुंडका विधानसभा की बात करें तो क्या लगता है यहाँ पे क्या कुछ समीकरण है, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो कैसे हैं और 25 के चुनाव में क्या कुछ जनता के मन में है? जनता जी मौजूदा विधायक से खुश नहीं है। ये हमारा क्यों नहीं खुश है मौजूदा विधायक से आप लोग? ये मुंडका का जो सबसे बड़ा मुद्दा है ये मेन रोड का है। ये मेन रोड का कम से कम 2 साल से बहुत बुरा हाल है, तो आने जाने में कनेक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम है। ये जो मेन रोड है ये एकमात्र रोड है जो हमें हरियाणा से कनेक्ट करता है इस साइड से, और हरियाणा में हमारा आना जाना लगा रहता है। तो उसमें राजधानी पार्क मेट्रो से लेके मुंडका मेट्रो तक जाने में हमें कम से कम 1.5-2 घंटा लग जाता है। केजरीवाल कैसे हैं यहाँ पे? यदि बात करें तो आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं। केजरीवाल आपको कैसे लगते हैं? केजरीवाल जी अपने स्तर पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर हमारे जो ये विधानसभा है इसमें थोड़ी कमी है। इन्होंने बताया कि इस विधानसभा में कुछ कमी है। क्या कुछ कमी है इस विधानसभा में? सर इसमें जो हमारे सिटिंग एमएलए है ना वो बिल्कुल भी हमारी नहीं सुनते, ना जनता की कोई भी बात सुनते और ना हमसे मुलाकात करे तो मिलते। और जो ये एकमात्र ऐसा रोड है जो हरियाणा से हमें कनेक्ट कर रहा है इस साइड से, इस पे इतने गड्ढे हैं, इतना ट्रैफिक है, इतना पानी भरा रहता है, उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती। कितना भी हम वहाँ पे उनके ऑफिस में जाए ना तो वो हमसे मिलते हैं, उनके लड़के हैं वो मिलते हैं, वो कुछ एक्शन नहीं लेते। 25 के चुनाव में वोट किसको देंगे ये बताइए? सर अगर यहाँ से सिटिंग एमएलए तो आम आदमी पार्टी के, पर इनकी छवि इतनी खराब हो चुकी है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बदलाव होता है तो आम आदमी पार्टी को देने का विचार है। अगर यहाँ पे ये जो धर्मपाल लाकड़ा जी को फिर से टिकट मिलती है तो फिर कोई प्लान नहीं है यहाँ पे, फिर तो किसी और ही पार्टी कि आम आदमी पार्टी से या फिर सिटिंग विधायक से नाराजगी है। यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इन लोगों से भी जानेंगे कि यदि मुंडका विधानसभा का चर्चा किया जाए तो ये हरियाणा बॉर्डर के बेहद नज़दीक है। इन्होंने बताया कि सड़कों की यहाँ पे समस्या है, विधायक बात नहीं सुनते, लेकिन आपको भरोसा किस पे? क्या केजरीवाल पे भरोसा है? हाँ, केजरीवाल पे पूरा भरोसा है हमें। उन्होंने काम किया है, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए काफ़ी काम किया है और काफ़ी सहूलियत दी है पब्लिक को, तो हम उनसे खुश हैं। मुंडका विधानसभा में क्या कुछ है? मुंडका विधानसभा का जो ये रोड का इशू है ये बहुत ज़्यादा है। लोगों को जाने आने में इतनी प्रॉब्लम होती है, कई एक्सीडेंट्स हो गए, कईयों की मतलब काफ़ी चोटें लग गई हैं, तो उस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ और इसमें कोई सुनवाई नहीं की उन्होंने। कई बार कंप्लेंट भी गई लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की इस चीज़ के लिए। 25 के चुनाव में किसको समर्थन कर रहे हैं? क्या केजरीवाल को लेकर के आपने कहा कि केजरीवाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिटिंग विधायक से आप नाराज़ हैं। 25 के चुनाव में किसके समर्थन में आप रहेंगे? हम समर्थन में ऐसे बंदे के रहेंगे जो हमारे बीच का हो, हमारे साथ का हो, जो हमारी बात सुने। अदरवाइज ऐसा बंदा नहीं जिसको हम कुछ कहें और वो हमारी सुने ना, तो उस बंदे को हम कभी भी वोट नहीं देना चाहेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, अंदर दुकानें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, हम अंदर भी जाने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यदि चुनाव की बात की जाए, चुनाव को लेकर के जो वादे किए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ बयां करता है, चाहे वो मुंडका विधानसभा का हो या फिर दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं को लेकर के जो बातें कही जाती है। और इस वक्त यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इन लोगों से हम जानेंगे और जो बातें कही जाती है और जो वादे किए जाते हैं चुनावी रैलियों के दौरान या फिर चुनावी मैनिफेस्टो में, तो कई चीज़ें सामने आती है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं। क्या लगता है मुंडका विधानसभा में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं या फिर मुंडका विधानसभा को लेकर के क्या कुछ लगता है आपको? पहले तो मुझे ये पता लगे कि जो एमएलए जीत के गया वो गया कहाँ? एमएलए से नाराजगी है? हाँ, लोग ये पूछ रहे हैं ना कि वो एमएलए जो जीत के जिसको जिताया था वो गया कहाँ? 5 साल तक जो है जो झूठे वादे करके वो गायब हो गया। अभी तो उसे ढूंढ रहे हैं ना, पहले उसे तो ढूंढे वो कहाँ गया। केजरीवाल कैसे है? देखो ऐसा होता है, हमारा जो है मेन सिस्टम होता है, यहाँ बैठे हैं, मेरा जो रोड ख़राब हो जाएगा, निकल नहीं पाएंगे। अब केजरीवाल के पास तो हम नहीं जा रहे ना, एमएलए का काम है ये, और वो उसको वो पता ही नहीं कहाँ है। एमएलए से नाराज़गी है? बिल्कुल 100% होगी भाई। केजरीवाल हो या कोई बड़ा नेता हो तो उसका जिम्मेदारी नहीं बनती ना यहाँ रोड टूटा देखने की। जो जिसको हमने जिताया हम तो उसको पकड़ेंगे ना, अभी तो वो गायब है।
यहाँ पे अब हम बाहर भी जाएंगे, बाहर भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वादे होते हैं तो वो ज़मीनी स्तर पर कितना कुछ काम होता है, ज़मीनी स्तर पर कितना कुछ वो चीज़ बयां किया जाता है, कितने कुछ जो काम होते हैं वो जनता के लिए किया जाता है, ये चुनावी दौरान पता चलता है। क्योंकि जब जनता वोट देने पहुँचती है, जब जनता वोट देती है तो वो अपने मन में एक उम्मीद लेके जाती है कि इस विधायक को या फिर किसी भी जो सरकारी पद पे किसी को नियुक्त किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं काम करेगी। यहाँ पे जिस तरह से लोग मौजूद हैं, यहाँ पे और भी कई लोग हैं, यहाँ पे ऑटो वाले लोग भी मौजूद हैं, इन लोगों के पास भी हम जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजनीति काफ़ी चीज़ें बयां करती है, चाहे फिर वो चुनावी दौरान में वादे हो या फिर ज़मीनी स्तर पर किया हुआ हकीकत हो। तो वो हम जानने की कोशिश करने के लिए मुंडका विधानसभा पहुँचे हैं और लोगों के बीच में हम लगातार पहुँच रहे हैं। मुंडका विधानसभा की यदि हम बात करते हैं तो क्या कुछ लग रहा है, यहाँ पे क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? यहाँ पे बदलाव तो होना चाहिए रोडों का। सबसे बड़ी बात हो, मेरी बहन के साथ अभी एक मैटर हो गया था, मेरी बहन को हरियाणा के रोहतक में दबा दिया था, तो उन्होंने पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी थी इतनी जल्दी। और जब पूरे न्यूज़ में ये बात फैल गई थी तब भी जो यहाँ के एमएलए वो भी नहीं आए थे हमारे पास कि हालचाल लेने के लिए कि क्या हुआ नहीं हुआ। बाकी हम लोग तो रिक्शा चलाते हैं और रोड इतना टूटा फूटा है कि रिक्शे इतने जल्दी टूट जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते और काफ़ी परेशान है। केजरीवाल कैसे है? केजरीवाल पे भरोसा है कि केजरीवाल अच्छा काम करेंगे? केजरीवाल कैसे है? केजरीवाल तो अपनी जगह ठीक ही है, ये तो इनके नीचे जो है इनको तो करना चाहिए। खामोपली केजरीवाल पे बात आती है, ये एमएलए तो कुछ करते नहीं है। रोड इतना टूटा हुआ है, कई जगह देख लो रोड टूटा पड़ा है, पानी इकट्ठा हो जाता है, निकलते नहीं है और मेरी सुनवाई भी नहीं की जा रही यहाँ पे। केजरीवाल ईमानदार हैं ये बताइए? वो तो ईमानदार है, ईमानदार है। और इन्होंने तो स्कूल का इतना विकास कर रखा है, कई चीज़ें ठीक कर रखी है। यहाँ पे कुछ और भी आगे दुकानें हैं, हम आगे और भी दुकानों के पास चलेंगे और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। पूरा जब विधानसभा चुनाव आता है या फिर किसी पूरे विधानसभा की बात करें तो उसमें हजारों लोग रहते हैं, लाखों लोग उस विधानसभा में रहते हैं। उनकी क्या कुछ समस्या होती है, उनके क्या कुछ बातें होते हैं, ये देखना होता है। एक सिटिंग एमएलए की बातें होती है। यहाँ पे कुछ ठेले वाले भी मौजूद हैं, हम इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी लोगों की अपनी अपनी समस्याएं होती है, सभी लोगों की अपनी अपनी बातें होती हैं। मुंडका विधानसभा को लेकर के क्या कुछ आपके मन में, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, 25 में चुनाव होंगे, किसको समर्थन दे रहे हैं आप लोग? समर्थन सर कुछ नया बदलाव चाहिए हमें। अब बदलाव क्या चाहिए, क्या कुछ बदलाव ये चाहिए सर, अब जो पहले एमएलए वगैरह यहाँ पर उनकी वजह से कुछ भी काम नहीं हुआ है आज तक। यहाँ पर दिक्कतें क्या क्या है? दिक्कतें यही हैं कि मतलब कोई भी कर्मचारी बात नहीं मानता है, कोई बात कहो उसको कोई सुनता नहीं है, तो यही दिक्कत है। अब बदलाव चाहिए यहाँ पर, नया कुछ आना चाहिए, नया चेहरा चाहिए। हाँ जी। केजरीवाल कैसे हैं? केजरीवाल कैसे हैं? अच्छे हैं, ईमानदार हैं, क्या हैं? वो तो उन लोगों को ही पता है, इतना हमको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी बदलाव जरूरी है। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं और भी दुकानें मौजूद हैं, उन लोगों के पास भी हम जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो वादे किए जाते हैं चुनावी दौरान वो ज़मीनी स्तर पे कितना कुछ होता है ये हकीकत लोगों से ही पता चलता है। क्योंकि जब चुनाव का जब मैनिफेस्टो सामने आता है, जब चुनाव के दौरान वादे किए जाते हैं तो ज़रूर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो वादे कितना कुछ असरदार होता है ये हम जानेंगे। 25 में चुनाव होंगे, क्या लग रहा है, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? भैया जी, हमारा एमएलए कॉलोनी में तो बिल्कुल नहीं आके देखा भी नहीं है उन्होंने। ये है कि निगम पार्षद हमारा बढ़िया है, चेंज होना चाहिए, युवा आने चाहिए, मतलब बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, युवा चाहिए जो कि पब्लिकों में घूमे। केजरीवाल कैसे है? केजरीवाल जैसा तो बंदा ही नहीं है सर। ईमानदार है? ईमानदार एक नंबर के बंदे हैं। भाजपा बोल रही है कि बेईमान पार्टी है, बेईमान लोग हैं। ये तो राजनीति है सर, राजनीति में तो सब एक दूसरे को बंदे बोलते ही हैं उल्टा सीधा। हाँ, केजरीवाल बेस्ट है, सबसे बढ़िया। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि केजरीवाल तो बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, वो सिटिंग एमएलए से नाराज नजर आते हैं। उनका साफ तौर पे जो आरोप है, यहाँ पे जो सड़कें हैं वो हरियाणा और बॉर्डर को और हरियाणा और दिल्ली को जोड़ती है, उस सड़कों में कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलती है। लोग यहाँ पे बदलाव चाहते हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर 25 के चुनाव के दौरान क्या कुछ बदलाव होता है, क्या कुछ नई रणनीति बनाई जाती है, क्या कुछ संभावित बदलाव किए जाते हैं। क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता को पूरा अधिकार है सत्ता में किसको लाना है और किसको सत्ता से बाहर करना है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 25 के सत्ता में कौन आता है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।